संत का संग, रहे संत का संग। भक्ति का बीज बोना पड़ता है, उगता नहीं। पर भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। किसके? जिस जीव के, जिस मनुष्य के अंतःकरण में भक्ति का बीज पड़ गया, वो पलटता नहीं। वंशज नहीं उसका, पर जिसने बोया उसके अंदर नहीं पलटता, और वो अनंतों जन्म तक उसके साथ उगता है। देखिए, खेत में हम बीज बोते हैं, कचरा नहीं बोते हैं। ऊंचा हाथ करे, यहाँ जितने किसान बैठे हैं, आज तक किसी ने अपने खेत में कचरा बोया, खरपतवार बोया? कोई किसान ने आज तक खेत में कचरा नहीं बोया। बोया तो फसल नहीं बोया। और कभी ये भी होता है कि फसल बोने के बाद ही नहीं उगती है, और कचरा तो बिना बोए ही उग जाता है। कचरा का बीज किसी ने नहीं डाला, फिर भी कचरा उग जाता है। क्यों? इसका मतलब कि कचरा नहीं था, कचरा था। जमीन में कचरा बोया नहीं, पर फसल के साथ कचरा पहले ही से था मौजूद, इसलिए उग गया। और कचरा उग गया तो फसल को नष्ट कर देता है, फसल को आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर कचरे को उखाड़ के नहीं फेंका तो फसल का नाश कर देता है। जीवन में अवगुण आ जाए, विकार आ जाए, दुर्गुण आ जाए, तो समझो कि ये कचरा है, और इस कचरे को अगर निकाले नहीं तो हमारे जीवन की फसल, हमारे जीवन का जो सार है वो हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए कचरा को समय समय से उखाड़ दिया जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और अगर कचरा उखाड़ दिया, फेंक दिया, तो जरूर आपकी फसल हरी भरी होगी। जीवन में अवगुण रूपी कचरा आए तो उसे निकाल देना चाहिए। कर्म का कचरा आता है, दुख का कचरा आता है, अवगुणों का कचरा आता है। संतों ने एक भजन गाया है, कचरो छा गयो कर मारो कैसे काटू दुबड़ो, कचरो छा गयो कर मारो कैसे काटो दुबड़ो। सब बोलेंगे। कोई नहीं बोले जिसने आज भोजन नहीं किया। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक भोजन और दूसरा भजन। हर आदमी भजन में पीछे, भोजन में होशियार। एक बार भोजन, एक बार भजन, और भोजन कितनी बार? एक साल में एक बार भजन, 6 महीना में एक बार भजन, 1 महीना में एक बार भजन और भजन। और भोजन तो कोटी की कोटी, थैली की थैली, पैकेट का पैकेट खाली कर दिया, डिब्बे के डिब्बे खाली कर दिया, घी के डिब्बे, शक्कर के डिब्बे, दाल के डिब्बे खाली कर दिया। फिर आदमी खाली का खाली है, क्योंकि भजन नहीं किया, भोजन तो किया। और हम जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक भोजन का सार नहीं मिलेगा। इसलिए भोजन और भजन में कभी कंजूसी, हाँ भोजन में थोड़ी कंजूसी कर लेना। 4 पूड़ी खाने का हो ना तो 3 ही खा लेना, फायदा रहेगा। और कहीं 5 खा गए तो सुन रहे थे ना सुबह गैस की टंकी, सुन रहे थे? अगर 4 की जगह 5 खा लिया तो वही सिलेंडर संभला नहीं जाएगा, हाँ विस्फोट होने की संभावना है। इसलिए भोजन कम करो और भजन ज्यादा करो। पर हम लोग बड़े आलसी है, भोजन में आलसी, भजन में आलसी और भोजन में होशियार। पहली पंगत में बैठ जाते होशियार लोग। हाँ, ऐसा ना हो कि पीछे रह जाए तो बड़ा बूढ़ी ना मिले। बहुत लोग होशियार होते हैं, पहली पंगत देखते हैं कि कचरा हो जाएगा, सब बढ़िया 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 माल तो पहले ही मिलेगा। इसलिए भोजन में होशियार रहते हैं, भजन में पीछे रहते हैं। परंतु हमें होशियार रहना है भजन में। भोजन में भले ही कंजूसी कर लेना, पर भजन में कंजूसी नहीं करना। शरीर की जठर अग्नि को शांत करने के लिए भोजन जरूरी है।
और यहाँ भोजन में फलाहारी दूधाहारी बनने की जरूरत नहीं। फलाहारी भी फल भी महंगा है साहब, फल नहीं खिला पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। 80 रुपया किलो, 50 रुपया किलो फल है। और गेहूं चावल बहुत सस्ते हैं, 20 रुपया किलो। कोई भी भगत हमें बुला के खिला सकता है। फलाहारी दूधाहारी अगर कोई है तो ढोंगी है, समझ लेना। क्योंकि ये 2 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी आटा किसी गरीब भक्त के घर भी मिल जाएगा। और फल और दूध का जब चक्कर पड़े तो बड़े बड़े भगत भी विचार करेंगे कि बाबा आया कि खतरा आ गया घर में। तो इसलिए जठराग्नि को शांत करने के लिए भोजन और आत्मा शांति प्राप्त करने के लिए भजन। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई भजन गावा कैसे, भजन को कैसे गाएं? हमारा गला नहीं, हमारे पास कला नहीं। हमारे साहब बेटे ना पवन साहब, इनके पास गला भी है और कला भी है, और देखो कैसियो भी है बढ़िया। और इनमें ढोलक भी बाजे, हाँ, इनमें कितनी बढ़िया कला है। तो हम सोचते कि भाई कला भी नहीं है, गला भी नहीं है, तो भजन कैसे गाएं? सज्जनों, न कला की जरूरत है न गला की जरूरत है। भजन तो वो है जिसमें होठ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना मुख से ना माला जपू, ना मुख से कहूँ राम, ना कर से माला जपो, ना मुख से कहूँ राम। मेरा हरि मुझको भजे, मैं करूं विश्राम। इसका नाम है भजन। और उस भजन को हम नहीं गाते हैं, सब बोले। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। जोर से बोलो, बहुत साथ से लड़ रही है, धीरे धीरे लड़ रही है क्या? पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले। छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। काटो टुकड़ो भाई मारा, काटो टुकड़ो। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। कचरो गर्भवास में आयो तो जब भोज पायो टुकड़ो। भाई मारा भोज पायो टुकड़ो। गर्भवास में आयो तो जब भोज पायो टुकड़ो। भाई मारा भोज पायो टुकड़ो। ओ बाहर आकर भूल गयो, तूने मोड़ लियो पकड़ो। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। गयो बलापन आई जवानी, हो तगड़ो। गयो बलापन आई जवानी, बोले तगड़ो। भाई मारा बोले तगड़ो। गयो बलापन आई जवानी, बोले हुयो तगड़ो। भाई मारा बोले हुयो तगड़ो। मात पिता को कयो न माने, मात पिता को कयो न माने, बोले जे कड़वो। कचरो छारयो कर मारो, कैसे काटो टुकड़ो। कचरो
तरह के लोगों में तो झगड़ा नहीं होता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोनों पति पत्नी बहुत झगड़ते थे और जो घर की जो बूढ़ी माँ थी वो बाबा से बहुत झगड़ती थी। बाबा ने कहा ये क्या कहते डोकरी दाई कब मरे तो पाप कटे। तो एक दिन क्या हुआ कि डोकरी माई मर गई। अब मर गई तो बाबा के मन में बड़ी खुशी हुई कि बढ़िया मरी, अब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो बाबा ने देखा कि मर गई तो गांव के लोगों को बुलाया कि भाई सब लोग आओ। मरने की समाचार सुन के तो सब लोग आ ही जाते हैं, दुश्मन भी आ जाता है उस दिन। तो आए